हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। ओ मैं क्या, जरा घूंघट तो सरकाए। आए नगोड़े मुआ, आए हमारी शौकुन को बगल में दबाए हुए हैं। आए इसी को गरारा पहन के सेज पे बिठा देना था। इसके होते हुए हम कैसे घूंघट को सरकाएं? और ये तो आपका नियाजमंद है, वो ये जंग जीतने जा रहा है। जंग जीतने जा रहा है चाहे जहन्नम में जा रहा है। वो आपका नाम शफकत है, जरा इस पर भी शफकत का हाथ फिरा दे। हमारा नाम आपा शफकत है। हाँ, आपको कैसे आपा कहे? नगोड़े मुआ, आज 3 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, हमें इस तरह कोई सलामी नहीं देने आया। आप फिक्र न करें, हम ही आपको बार बार सलामी देंगे। हाँ हाँ सलामी देंगे। आए ये शादी के जोड़े के साथ तो बूट तो लेकर नहीं दे सके आप, सलामी देंगे खाली हाथ। अरे जरा शर्त तो जीत जाने दे, सारी जीत आपके जूतों पर लाकर डाल देंगे। हेलो, मुझ नसीबो चली की तो किस्मत ही फूट गई। अब जुए की रकम से आप हमें सलामी देंगे? जरा एक गिलारी तो खिला दे। गिलारी तो खिला दे, आई हलक में फंस जाएगी, खांसी आ जाएगी और मर जाएगा ये। अरे आपकी गिलोरी से जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। हाँ तौबा करें, अब इस बाली उमरिया में क्या आप हमें बेवा बनाएंगे? अच्छा ये बताएं, हम आपके लिए क्या लाएं? हाय आसमान से तारे लाए, चांद लाए, हाय आसमान ही ले आए। हाय 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 ये जुए की रकम से आप ऐसा करें, हमें चुटकी भर जहर ला दे। अरे मेरे आपके दुश्मन। अरे वो तो हम मार के आए हैं, और जो रह गया है उसको भी हम देख लेंगे। अच्छा आदाब। जीते रहो। हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का होती। आप मेरे कहने पर यह भूख हड़ताल खत्म कर दें। मुतालबात मनवाने के लिए कुछ और तरीके इस्तेमाल करने होंगे। ये भूख हड़तालें उन पर असर नहीं करती, वो तो चाहते हैं आप लोग मर जाएं। सलमा ठीक कह रहे हैं, हमें कल तक के लिए हड़ताल मुलतवी करनी होगी। ठीक है अहमद साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा जनाब। किस लिए? आपको शहर की हदूद से बाहर निकालने का ऑर्डर है। ये कहीं नहीं जाएगा, सुन लिया तुमने? हजूर बख्श, इन पे 3 महीने की पाबंदी लग गई है। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक 3 महीने के बाद मैं आप सबके दरमियान हूँगा। सरमद, ये एक एक करके हम सबको शहर से निकाल देंगे। कहाँ तक ले जाएंगे हुजूर बख्शी? ले जाओ, ले जाओ इसे, निकाल दो हम सबको शहर से बाहर। हम सब मजदूरों को निकाल दो यहां से, हम सब मजदूरों को निकाल दो। हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने। आप कौन है? तुम कौन हो? ये मेरा घर है, मैं इस घर में रहती हूँ। हाय मैं सदके जाओ, आई कितनी प्यारी भोली भाली सी हो। आई इतने दिनों से नजर नहीं आए, कहाँ छुपा के रखा था? आई बेटा, मैं तुम्हारी वालदा मोहतरमा हूँ। ये गिलोरी खाओगी? मुझे कत्ता चूना लगाने की जरूरत नहीं है। आई नो, कमाल है, तहजीब तो तुम्हारे सामने से होकर नहीं गुजरी। जैसे आप तहजीब तो अपने जहेज में लेकर आई है ना, बुढ़ापे के अलावा। अरे हमारे जहेज की बात ना करो। आई नो, देख लो इस बच्ची को, आई हमारी बाली उमरिया को नजर लगा रही। बाली उमरिया या ढली ढलाई उमरिया? आईना देखा है आपने जाके? आई रहने दो, आईना हम नहीं देखते, आईना हमें देखता है। बिरर बिरर ऑन द बॉल। बहरहाल मैं आपको यहाँ नहीं देख सकती, आप यहाँ से चली जाएं। हाय आई नो, हमें नहीं देख सकती? आई हमारा मुंह कोई सिनेमा है जो नहीं देख सकती? जीवन साथी किधर हो तुम? अकेले न जाना मुझे छोड़कर तुम। आप भी एक मामूली सा पुर्जा निकले।
कौन मशीन है और कौन पुर्जा ये तुम नहीं समझते। बैठ जाओ। नहीं, मैं यहाँ पे बैठने नहीं आया। मेरा तो ख्याल था कि आप इस हुक्म को टाल देंगे। बहुत मायूस किया आपने मुझे सर, बहुत। हुजूर बख्श, शर्मा जैसे लोगों को शहर बदर होते रहना चाहिए। पर क्यों? जो मैं समझता हूं वो तुम नहीं समझते। वो क्या है जो आप समझ सकते हैं और मैं नहीं समझ सकता? देखो, शर्मा जैसे लोग हमारे जमीर की आवाज होते हैं, वो हमारे अंदर सच का बीज बोते हैं। तो फिर आपने एक सच को बेदखल क्यों कर दिया? इसलिए कि इस सच को फैलते रहना चाहिए, बिखरते रहना चाहिए। इस तरह आप सिर्फ अपने आप को मुतमईन कर रहे हैं, बस। जब सांस रुकने लगे ना हुजूर बख्श, तो ऊपर का बटन खोल देना चाहिए। ਲੈ ਬਈ ਪਾਲਿਆ ਤਪਈ ਆ ਲਿਆ अपने मतलब के बच्चे छांटी कर ले। नहीं कादर भाई, पहले बात तो कर लो। अच्छा लो भाई, बात ये है कि पैसे तो जितने मर्जी है ले लो, पर बच्चे हमारे पास छोड़ दो। बच्चों को रिहाइश, खाना और कपड़ा हम देंगे, ठीक है? पैसे दे जाना तो बच्चे वापस ले जाना। वैसे ये बात 4 साल के लिए होगी। हाँ, जो सरकार की मर्जी जनाब। हमको मिलने तो देंगे? हाँ हाँ, हफ्ते के हफ्ते आके बच्चों से मिल लेना। और सुनो, मैं तुम लोगों से सूद भी नहीं लूंगा। बात सुनो बाबा जी, बच्चों को दुबई भेजोगे? हाँ बोलो, बताओ बताओ। शारजा, मस्कत। और घबराने की बात नहीं है, मैं इनको उधर अपने बच्चों की तरह रखूंगा। हाँ। नहीं जनाब, परदेश का मामला है। और 3 महीने के 5,000 दूंगा। कादर भाई, हाँ। समझाएं इनको। देखें भाई, अगर तो ये बात आपके बारे में आती है तो और बच्चे लाओ, हैं? ठीक है? अच्छा, अब ऐसा करो कि ये बच्चे छोड़ जाओ और आप लोग जाओ। चलो शाबाश, उठें, जाओ। ठीक है, फिक्र ना करें, बच्चे खैरियत से हैं, हमारे पास हिफाजत से हैं। हाँ, शाबाश। सर, वो कमिश्नर साहब का दोबारा फोन आया था, उनको क्या जवाब दूंगी? देखो, कमिश्नर साहब से कहो कि ना मैं बसें इकट्ठी करूंगा, ना मैं आदमी जमा करूंगा, और ना मैं नाजायज चंदे वसूल करूंगा। ये एक बेहद गरीब सी तहसील है। शहर वालों ने इसको बाज गुजार समझ रखा है। किस बात का खराज वसूल करते हैं? जिन लोगों से आप नाजायज चंदे वसूल करते हैं, उनके फिर नाजायज काम भी करने पड़ते हैं, और मैं नाजायज काम करने को तैयार नहीं हूं। अगर उन्हें मुझे तब्दील करवाना है तो करवा दें। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैं एक दिन के लिए कराची जा रही हूँ। तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं बता रही हूँ आपको। आप इस शहर में मेरी वजह से थोड़ी रहती हैं, आप अपने काम की वजह से रहती हैं। ये गलतफहमी आपकी कब दूर होगी? आप जैसी खवातीन से शादी करने के लिए मुझ जैसे मिडिल क्लास डॉक्टर्स को पहले CST ऑफिसर बनना पड़ता है, फिर जायज और नाजायज काम भी करने पड़ते हैं। ये आप मेरे लिए नहीं कर रहे, अपनी पोजीशन के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ी हो गई मेरी पोजीशन, लोग मुझे जिले लाही कहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए तो आप ही जिले लाई हैं। सच बताएं, अगर मैं एक मामूली सा टीचर होता तो आप मुझसे शादी करती? क्यों नहीं? इश्क में तो इससे भी ज्यादा हैरतअंगेज वाकयात हुए, लेकिन मुझे पता है ये आप ड्रामा किसके लिए कर रहे हैं। ताकि आप मुझे छोड़ के चली जाएं और मैं दूसरी शादी कर लूं। ये भी हो जाएगा आपकी मर्जी के मुताबिक। आखिर कब तक कौन किसी को रोक सकता है? एक चीज होती है डिप्लोमेसी, समझते हो? नहीं जी, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, सीधे अल्फाज समझता हूँ। बात इतनी सी है बाबू, अपना घर भी चलाओ और लीडर भी चमकाओ। सरमत को हमने रास्ते से हटा दिया है। मैं मतलब नहीं समझा आपका। मतलब ये है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा ताल्लुक हमसे है। तुम जो मर्जी में आया करो, तकरीरें करो, जो मर्जी में आया करो। ठीक है। इस मरीज को अंदर वार्ड में ले जाओ। जी, बैठ दो, मैं आता हूँ। जी अच्छा। ये सब क्या है? आप मुझसे बात नहीं कर सकते? ये लिख लिख कर क्या भेजते रहते हैं? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मरीज बिस्तर छोड़कर घर चला जाए, मैं क्या कर सकती हूँ? आपको जो कुछ जवाब देना लिख कर दे। नहीं दूंगी मैं जवाब।
इस्तीफा दे दूंगी या अपना तबादला करा लूंगी। ये मेरा मसला नहीं है। आपका मसला सिर्फ मुझे तंग करना रह गया है? ये वहम है आपका। आप मुझसे ये बात जबानी भी कर सकते हैं। आपने मुझसे कभी कोई बात नहीं की पहले। हाँ, मगर आप बेशक ना दें इसका जवाब। मुझसे रियायत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी सर्विस फाइल में लिख सकते हैं कि मैंने आपकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। है तो उसनु क्या है? मैं क्या ज्यादा मेरे टटर ना कर, मैं तो अल्लाह से है को। ओ छोड़ यार उस्ताद परदेसी, और दूध जलेबी मलाई का ऑर्डर दे दे और नन्हे के अकाउंट में लिख। अबे जीवन तो बड़ा सियाना आदमी है। अबे नन्हे की तनख्वाह तो तू पहले ही खा गया। अबे कभी अपनी जेब से भी कोई 2-4 रुपए खर्च कर दिया कर, बड़े पैसे संभाल के रख दिया। कोई शर्म करो, हया करो। अब बच्चे के अकाउंट में खाता है, खुद अपने पल्ले से भी खा ले। वाह, पैसे की फिक्र मत कर, तू मेरा ऑर्डर ले ले। हाँ। अबे ओ नन्हे, अपने बाप का ऑर्डर लगा दूध जलेबी का, बड़ा तिल मिला रहे हैं ये। वैसे आजकल तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। हमारी भाभी है कैसी? यार वो है बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी, लेकिन पान का खर्चा बहुत। बातें बहुत अच्छी करती, मुझे सुन सुन के स्वाद आ जाता है। अच्छा। वो क्या कहते हैं, क्या वो रेटर किस्म की औरत है, और अलीम फाजल सब किया है। अच्छा, वाह। फिर तो कभी मैं कहता हूँ मुशायरा होना चाहिए। अबे छोड़ मुशायरे को, मैं तो कह रहा हूँ इसकी बरसी का सोच, बरसी का। ना यार, इस तरह न कह यार, दोस्त आदमी। लेकिन वो है मेरे मिट्ठल की बहुत दुश्मन। पहली फुर्सत में तू अपने मुर्गे का इंश्योरेंस करवा। ना, मेरा मशवरा मानो तो उसको इलेक्शन में खड़ा कर दो। ये कौमी सरमाया है। जब भी तो मेरे मिट्ठल से बड़ी बड़ी बातें करती, बड़ी उर्दू में बातें करती। ये बातें सुन के मेरा मिट्ठल कहीं पहले ही शहीद न हो जाए। हाँ, नहीं, अम्मा कहती है कि मुर्गा मुसल्लम की शाही बिरयानी बनाएगी। अरे वो तो हमेशा शाही की बात करती रहती है। अबे जीवन, अबे यार तूने मुफ्त में शादी कर ली, सारे पैसे बचा लिए तूने। ओ यार कहाँ सारे पैसे बचा लिए। मैं तो कहता हूँ सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। खर्चे तो अब शुरू होंगे, पूरी पान मंडी लगेगी घर में। देख लेना। चलो चिको दूध जलेबी खाएगा और जान बनाएगा। शाबाश। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं ये सब कुछ तुम्हें परेशान करने के लिए तो नहीं कर रहा। मैं वैसे भी तुम्हारा मुजरिम। आप मेरे मुजरिम नहीं हैं। अगर है तो सिर्फ अपने आप के मुजरिम हैं। हाँ, शायद इंसान किसी और का नहीं अपना मुजरिम होता है। ये महज इत्तेफाक है कि आप मेरे अफसर हैं और मैं आपकी मातहत। जब भी तो तुमसे माजरत कर रहा हूँ। एक अफसर को माजरत की क्या जरूरत? तुम मुझे गलत ना समझो। क्या गलत ना समझूं या क्या सही समझूं? ये सब कुछ मैं अपनी सफाई के लिए तो नहीं कह रहा। मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहती। मैं तो बात भी नहीं बढ़ाना चाहती। तुम एक मरतबा मेरी बात सुनो तो शायद। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। और वैसे भी अब सुनने सुनाने के लिए क्या रह गया है? क्या हुआ है? तुम कल से तानिया के लिए काम नहीं करोगी, सुनिए तुमने? क्यों? वो हमारे कुलसुम को पढ़ा रही है। मुफ्त में काम ले रहे हैं वो लोग। उनको तो ऐसे कारकुन चाहिए जिनकी मेहनत का मुआवजा देना पड़े उन्हें। वहम हो गया तुम्हें। लोग तुम्हें इस्तेमाल कर करके अपनी लीडरियां चमका रहे हैं। और तुम्हारे खून पसीने से वो अपनी दुकान। सब एक जैसे होते हैं। हम तो सिर्फ ईंधन हैं। सबके अपने अपने मफाद हैं। देख, मेहनत की कोई कीमत होती है कि नहीं? मेहनत की उतनी कीमत लगती है जितनी हमारी मजबूरी होती है। तुझे पता है मैंने अपना गुस्सा दबा लिया था। हाँ, और दबा रहना चाहिए। दोनों में से किसी एक की मेहनत मजबूरी बन सकती है, दोनों की नहीं। बस सब ठीक हो जाएगा। बस तुम सिर्फ अपने बेटे की फिक्र करो, जिसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तू आ नहीं जाएगी।
लीजिए खुल के ताला। शुक्रिया। रजिया, रजिया, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कब तक तुम इस तरह कैद में रहोगी? किसके लिए जाऊं? उस बाप के लिए जिसने मुझे बेचा, या तुम्हारे लिए जिसके पास बोलने के लिए जुबान ही नहीं है? बेवकूफ मत बनो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। नहीं देख सकती तो अपना तबादला करवा लो। शायद वो भी करवाना ही पड़ेगा। औरत एक बार रोन दी जाती है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे देखो, ये सूरज के तवे पे रोटी पकाना चाहता है। ये समझता है धूप की हरारत से पानी उबल जाएगा। सबने इसका मजाक उड़ाया, मगर मेरा सच्चा दोस्त तो यही निकला ना। वक्त जाया नहीं करो, चलो मेरे साथ। वो आएगा तो मैं उसको देख लूंगी। नहीं बाजी, अब मैं इस घर की आदी हो गई हूँ। बाहर की हवा में मेरा दम घुटता है। देखो, ज्यादा नहीं सोचो, चलो मेरे साथ। चलो ना, चलो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं कह रही हूँ चलो। चलो आओ। हुजूर बख्श, तुम तो एक मजदूर हो। बाउंड्री लेबर का मतलब समझते हो? नहीं जी, मुझे नहीं मालूम। बाउंड्री लेबर का मतलब है किसी इंसान की जिंदगी को गिरवी रखकर, रहन रखकर उससे जबरी मुशक्कत लेना, यानी गुलाम बना के उसे। जैसे मिस्र के फिरौनों ने एहराम बनवाने के लिए गुलाम बनाए थे। ऐसा कैसे होता? होता है, और कोई नहीं रोक सकता। पहले इंसान को भूखा रखते, फिर उस भूख के लिए उसको कर्जा देते, और फिर उस कर्जे के एवज उसके बीवी बच्चों को बगैर मुआवजा दिए काम करना पड़ता। तो किसी को इस बात का इल्म नहीं है? सबको पता है, अखबार वालों को, सबको। किस जगह होता है ये सब? कालीन की खड्डियों पे, ईंटों की भट्टियों पे, और फिर इस काम को कानूनी तहफ्फुज़ भी हासिल है। वो किस तरह, किस किस्म का कानून है ये? मालूम नहीं, मगर 15 साल के बच्चे को कानूनन इजाजत है कि वो काम करे। फिर यही 15 साल के बच्चे जोड़ों के दर्द और टीबी में मुब्तला होकर मर जाते हैं। ये तो काला कानून हुआ ना जी। काला है या सफेद ये तो मैं नहीं जानता, तुमको शायद यकीन आए, लेकिन तुम्हारा भाई कादिर बख्श वो इस जुर्म में मुलव्वस है। कादिर बख्श? 2 नंबर का माल बनाता है वो। तो पकड़ते क्यों नहीं है सर आप उसको? मैं उस पर कच्चा हाथ नहीं डालना चाहता यार। ठीक है सर, इस सिलसिले में मैं आपकी मदद करूंगा। मैं उठाऊंगा इस चीज के खिलाफ आवाज। थैंक यू। मैं तुम्हें इसीलिए बुलाया था। ओ मेरे खजाने का मालिक, मेरा मिट्टल है, मेरा शेर। जीवन जी, क्या हो रहा है ये? और मैं रजिया को अगवा करके नहीं ले गया था, तूतियां नगारे बजा के ले गया था, तूतियां नगारे। फिर उसको क्यों भगा लाए हो? तुमने उसको ताले में कैद करके क्यों रखा था? कीमती शय को आदमी ताले में ही रखता है। अपने पैसे वसूल करने तो कर लो। ये बैठा है तुम्हारा व्यापारी। और लड़की मैंने तेरे से ली है और तेरे बाप से ली है मैंने लड़की। बस हौसला रख, तुझे तेरी दुल्हन मिल जाएगी। कुछ नहीं मिलेगा इसको, इसे के यहाँ से दफा हो जाए। और कैसे नहीं मिलेगा? अभी तो मैंने अगवा और डाका जनी का पर्चा नहीं कटवाया। तू है किस वाह में? और मैं तो जेवरात की चोरी भी लगा दूंगा तेरे ऊपर। जाओ, जिससे फरियाद करनी है कर लो जाके। हमें तलाक चाहिए। बात सुनो, कैश मेमो और तलाक में बड़ा फर्क होता है। इतनी जल्दी तलाक नहीं हो सकती यहाँ। कारोबारी ज़हनियत ने कीमती रिश्तों को भी तराजू में डाल दिया है। तो ये बात मुझे क्या बता रही है? ये अपने वालिद बुजुर्गवार को बता। तराजू में डाल दिया है। बस तू परेशान न हो, मैं खुद छोड़ाऊंगा उसे तेरे यहाँ। हाय हाय, ये काहे की जबान दराजी हो रही है हमारे आंगनों में? अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ पर्दा है, जाइए अंदर। आई नगोड़े मुँह, पता नहीं कैसे कैसे लोग इस घर में घुस आते हैं। आई कोई गिलोरी इलायची वगैरह भेजूं? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, आप बस अंदर तशरीफ ले जाएं। जीवन जी, रजिया को अभी और इसी वक्त मेरे साथ रुखसत करें बस। जिस वक्त ये बला यहाँ न हो तो ले जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ। पर जीवन जी, एक बात आप भी सुन लें। अगर रजिया नहीं ना आई तो लाख रुपया मैंने वापस ले लेना है। फिर नहीं कहना कि कादर बख्श ने पैसे वापस ले लिए। ये क्या कह गया ये?
लाख रुपए ये तो मेरे मिट्ठल के हैं। 5 किलो और तो खिला दे। वाले दुबई आ लिया, कुछ खा ले। ठहर मैं तेरे लिए कुछ मंगाता हूँ। नहीं नहीं कादर भाई, जब तक लांच नहीं ना चली जाती कुछ नहीं खाना। अच्छा अच्छा एक बात तो बता यार, अगर लांच को समुद्र में रास्ता नहीं मिला तो फिर बच्चों को मछलियां खाएंगी। अब बड़ा क्या जाता है। ये बात तो है यार। ओए आ भाई हुजूर बख्शा, ओए भैन को बेच के मेरा कर्जा चुकाने आया है। कर्जे तो बहुत से चुकाने हैं मुझे भैया, अलबत्ता बहन का सदा तूने किया था, मैं नहीं। तो क्या कुछ और कर्जा लेने आया है? जानता हूँ बड़ा माल पानी जमा कर लिया तूने, ये भी मालूम है मुझे कि नंबर 2 माल में कितना मुनाफा है। अच्छा अच्छा, तो तू उस एसी का चमचा बन के आया है। अच्छा कादर भाई, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। अच्छा, अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हिसाब लूंगा मैं तुझसे, सुना तूने? हिसाब लूंगा उन मजदूर बच्चों का जिन्हें तूने गिरवी बना के रखा हुआ है। ओए कैसे साबित करेगा? और तू है कौन? ओ शार करने आया हूं तुझे मैं, ये काला धंधा छोड़ दे। जैसे मेरा बेटा किसी और की जबरी मुशक्कत में होगा ना, वैसे मैं दूसरों के बच्चों को अगवा नहीं होने दूंगा। अच्छा, और जो तेरे से होता है ना जाके कर, मैं भी देखूं तू क्या करता है। चल जा, जो होता है तेरे से कर। चल तुझे। हाँ, आ गया बड़ा मुझे समझाने के लिए। ओए ओए ओए, हाँ मेरे बगु गोशे हो, बस करो बस करो, बड़ा पढ़ लिया माँ सद के। जाओ छुट्टी करो, जाओ शाबाश, जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई मौलवी साहब, इधर किधर हो? भाई क्या मतलब है यार, मेरे स्कूल से बच्चे गायब हो रहे हैं। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? और स्कूल में बच्चों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो भाई बेहतर ये है तुम अपने सारे बच्चे मेरे मदरसे को दे दो। हाँ तो मैं तुम्हारे मदरसे के सामने जाकर पकौड़ों का ठेला लगा लूं। तजवीज मुनासिब और माकूल है। और यार मुझे तो कोई लस्सी पिलाने वाला भी नहीं रहा मौलवी साहब, ये चाय खानों वाले ये जेब कतरे मेरे बच्चों को वरगला के ले गए। भाई इसीलिए मैं कहता हूँ जो बाकी बच्चे हैं उनका हिसाब कर लो। मौलवी साहब ये मजाक का वक्त नहीं है, ये इबरत का मुकाम है कि स्कूल खाली हो रहे हैं, कालीनों की गड्डियां आबाद हो रही हैं। हाँ ये तो है। भाई देखो मास्टर साहब, माँ बाप को जिधर रोटी की शक्ल दिखेगी ना, वो बच्चे को उधर ही लेके जाते हैं। और यार मुझे तो चारों तरफ से घंटियों की आवाज आ रही है। छुट्टी हो गई है, सबकी छुट्टी हो गई है, तालीम की छुट्टी हो गई है, मास्टर खादम हुसैन बाहर की छुट्टी हो गई है, सबकी छुट्टी हो गई है। जा यारा जा, अपना जाके मदरसा चला, शाबाश वन। और वाइन ना यारा, रोटी नजर आती है।
बैठो 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 बैठो, साहब कुछ नहीं कहते। आप अपनी फिल्म बनाएं, मैं जरा बच्चों से बात करूं। इधर आओ बेटा। तुम्हें कितने पैसे देते हैं बेटा? डरो नहीं बेटा, साहब तो तुमसे प्यार करते। ये लो टॉफी खाओ। हाँ बेटे, कितने पैसे देते हैं तुम्हें? रोटी दे दें। तो तुम्हारे लिए तुम्हें जो पैसे देते हैं वो तुम्हारा बाप ले जाता है? मालूम नहीं, हम इधर कोठड़ी में रहते हैं। तुम इधर आओ बेटा। हाँ बेटे, तुम बताओ तुम्हें क्या मिलता है? 2 वक्त की रोटी देते हैं। तो तुम ये काम छोड़ के क्यों नहीं चले गए? हमारे बाप पर कर्जा है। हाँ बेटे, तुम्हारे बाप को भी कर्जा दिया हुआ है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरी अम्मा यहाँ छोड़ के चले गई, अब्बा मर गया। अच्छा तुम बेटे काम करो। सर, ये तो बड़ी खौफनाक रिपोर्ट तैयार हो सकती है। हमें बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ेगा। सर इनके गुंडे भी हैं। वैसे सर हमको यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए। नहीं, उनकी जरूरत नहीं हो सकती। जनाब, ये तो आपके ताउन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। डोंट वरी, आई विल डू समथिंग। वैसे भी मैंने इनके वालिदैन से इंटरव्यू भी तो लेने। चलो लेट्स गो। अरे आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बड़ी तूने हुक्मरानी कर दी हमारे घर में। आज तू खाना नहीं खाता क्या? इसको अच्छी तरह पकड़। अब्बा का मुर्गा खा जाओगी? मैं तेरे अब्बा को खा जाऊंगी। वैसे नहीं अम्मा, तुम अच्छा ही कर रही हो। ये मेरी आधी तनख्वाह खा जाता है। आज रहने दे, तू इसको अच्छी तरह पकड़ के रख। मैं जरा गिलोरी खा लूं। आइए अल्लाह मारा गद्दार कबूतर की तरह क्यों लोटियां खा रहा है? ये साईं लोग है, लड्डू लाया है। शौकी जा, अब्बा आ जाएगा। ठहजा, ये लड्डू यहाँ रख दे। आज दिल्ली मोतीचूर के लड्डू हमें बड़े पसंद हैं। अच्छा नहीं अम्मा, मैं जा रहा हूँ। अब्बा आ जाएगा, मुझे से डर लगता है। ये नई क्या लगा रखी है तूने? नई नवेली नहीं कह सकता। अच्छा जा, चला जा। आज तो मैं इसकी बिरयानी बनाऊंगी, वो भी बादामों वाली। इधर तो मैं हशर करूंगी आज ऐसा। ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारी माँ जी का बेड़ा गर्क कर रही हूँ। मासी का बेड़ा गर्क कर रही हो? मेरे दिल का खून कर रही हो? दिल का खून तो मैं करूंगी। अरे तुम्हें इसकी यखनी की जरूरत है। वो जो हमारे दादा थे ना, वो शाही मत थे। बिल्कुल गलत। तुम्हारे दादा बड़े गोश्त के कसाई थे। खबरदार तुमका दादा हजूर की शान में कोई गुस्ताखी की तो काश मैं उन्हें कत्ल कर सकता। कत्ल तो मैं तुम्हारे मुर्गे को करूंगी और तुम बचाओ। आज तो मैं तेरी बिरयानी बना के रहूंगी। अब तुम्हारी सेहत कैसी रहती है? अब तो बिल्कुल ठीक रहती है। रहनी भी चाहिए। भाई हम तुम्हारे बताए हुए मशवरे पे पूरा अमल कर रहे हैं। भाई इसमें कोई परेशानी या तकलीफ होती हो? नहीं, ये तो बिल्कुल ही महफूज तरीका है। लोग ख्वामखा वहम में मुब्तला हो जाते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं होता। ये उनके अपने फायदे के लिए होता है। ठीक है तुम जो तारीख तुम बताओगी ना, हम उस पर फिरा लेंगे। भाई हमारा असली मकसद माँ की सेहत और आने वाले बच्चे के लिए मुकम्मल तैयारी होता है कि कहीं वो बिन बुलाए मेहमान ना हो। ठीक है थियो, इजाजत। खुदाफिज। खुदाफिज।
ओ याद है बालिया एक दफा कादर भाई मैं नाराज हो जाऊंगा, नाम मेरा पूरा लो, बाला दुबई वाला। ओए आहो आहो बालिया दुबई वाले ओ याद है एक दफा तेल के कुओं से तेल चुरा के हमने शहर में भेज दिया था। याद है, चंगी तरह याद है। वो तेल शहर में पहुंचाया किसने था? तू नहीं पहुंचाया था यार। सब बच्चे आ गए। बच्चे आ गए? ले भाई जा अपनी पसंद के बच्चे छांटी कर ले, बाकी मेरे वास्ते छोड़ दे। तेरी मेहरबानी कादर भाई, अल्लाह तुझे खुश रखे। जाओ इनको बच्चों के पास ले ले। चलो जाओ अकरम जगह देख के आए? जी सर, आपको सुन के खुशी होगी सर, मैं भेस बदल के गया था। अच्छा, तुम समझते हो तुम भेस भी बदल सकते हो? सर इस दुनिया में और भी लोग मोटे हैं लेकिन कम है। अच्छा देखो, पुलिस की जरूरत तो है, लेकिन अगर उनको जायदाद का पता चल जाए तो अक्सर छापे नाकाम हो जाते हैं। ठीक है सर, हम पुलिस को बताएंगे नहीं। अच्छा, कुछ और देखा सुना तुमने? जी सर, बड़े जालिम लोग हैं सर, छोटे बच्चों को बांध के रखा हुआ, मेरा तो दिल रो पड़ा सर। अच्छा देखो, देखभाल रखो और रात का इंतजार करो। बहुत बेहतर जी, आप फिक्र ना करें। रात का ही तो इंतजार है शहजादे, इन्हें मैं यहाँ से दूसरी जगह पहुँचा दूंगा। पर बाले दुबई वाले इनको जल्दी लांच में चढ़ा दे, वही खतरा बढ़ गया है। नहीं कादर भाई, अभी मेरे ना नग पूरे नहीं हुए और बाला दुबई वाला लांच को टाइट करके भेजता है। मतलब कि तूने जाल फेंक दिया? कई जगह जाल फेंके है जी, बटेरा भी फंसेगा और मछली का बच्चा भी। पर वैसे इनको कुछ खिला पिला तो दे यार। कैसी बातें कर रहे हो कादर भाई, उधर कमजोर और कम फसल के बच्चे की ज्यादा डिमांड है और मैं तो इनको उधर पहुंचाने से पहले अदा कर दूंगा। वही पर रास्ते में कोई एक अद्धा मार मरा गया तो? फिर क्या है, एक अद्धी लाश तो समंदर में फेंकनी पड़ती है। अच्छा चल फिर ठीक है, वही आखिर मच्छियों का भी तो कोई हक बनता है। बिल्कुल चल शाबाश। दुबई